डिसेंट क्लासेज में थोड़ा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर जो है आपका 15 यानी कि 15 नंबर चैप्टर जो है अध्याय 15 चुंबक जो है उसका टोटल का टोटल आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में 15 नंबर अध्याय का टोटल A to Z क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आंसर मिलेगा, तो आप इसको लास्ट तक देखिए। इससे पहले हमने जो भी चैप्टर आपका साइंस के जो भी चैप्टर है ना सभी का करा दिया गया है। आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं पहला नंबर से। पहला नंबर जो है अभ्यास और प्रश्न उत्तर से है। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, जो पदार्थ चुंबक की ओर खींचती है उसे कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे देखती है चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, ख में चुंबक के जिन स्थानों पर लोहे का बुराद सबसे अधिक चिपकता है चुंबक का वह क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, ग नंबर में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा उत्तर और दक्षिण में दिशा में होता है, जो आपको मालूम है दिशा की ओर रुकती है। चलिए इसके बाद नंबर है घ नंबर, जब दो समान ध्रुव आमने सामने रहते हैं तो विकर्षण होता है। समझे? जब दो समान ध्रुव एक समान आमने सामने रहेगा तो विकर्षित होगा। ठीक है, और जब दो असमान ध्रुव आमने सामने होगा ना तब आकर्षण होगा। ठीक है, आमने सामने रहने पर समान ध्रुव विकर्षण, और असमान ध्रुव आमने सामने रहने पर तो क्या होगा? आकर्षण। ठीक है, समझ गए? तो सभी का आंसर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का ही इसका है। ठीक है, एक से लेकर के यानी कि एक नंबर के जो भी 5 प्रश्न है उसका। चलिए दूसरा नंबर में है मिलान का है। ठीक है, मिलान में है क्या चीज़ है? मैग्नेटाइट। तो इसका मिलान जो होगा वो क्या होगा? तो एक का जो हो जाएगा अंगर नंबर। ठीक है, अंगर नंबर प्राकृतिक चुंबक है। इसके बाद 2 नंबर में लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? तो इसका मिलान जो है घ चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इसके बाद 2 ध्रुव, तो 3 नंबर का क हो जाएगा, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव होता है। 2 ध्रुव होता है उत्तर और दक्षिण। उसके बाद लकड़ी क्या है? तो अचुंबकीय पदार्थ है, ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, और एक नंबर मैग्नस। मैग्नस क्या है? तो यूनान का चरवाहा था। ठीक है, यूनान का चरवाहा मैग्नस। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न में है निम्न वाक्यों में से जो सही है उसके सामने सही का चिन्ह एवं गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना था। प्लास्टिक एक चुंबकीय पदार्थ है, प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ है, आपको नहीं, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है अगला नंबर है कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है, ये बात बिल्कुल सही है। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो यूनान में हुआ था। ठीक है, जो वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होता है चुंबकीय वस्तु कहलाता है, एकदम सही बात है, ये भी सही है। उसके बाद ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, ये भी सही बात है, यानी कि एक गलत हो गया, बाकी सबके सब सही हो गया। चलिए अगला है आंसर क्वेश्चन। आप प्रश्न 4 में कह रहा है क्या चीज़? चुंबक के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। ठीक है, चुंबक के आपको 2 गुण लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चुंबक के 2 गुण प्रमुख गुण है, जो कि ये क में है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में रुकता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, जो स्वतंत्र रूप से होता है। उसके बाद दूसरा गुण है चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ को अपनी और क्या करता है? आकर्षित करता है, यानी कि अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचेगा। जैसे यहाँ पर चुंबक है तो इधर से और जो वस्तु आएगा तो खींचेगा, इधर से आएगा तो खींचेगा। ठीक है, इधर से आएगा तो खींचेगा, ये से खींचता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? 5वां नंबर प्रश्न में क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो देखिए क्षण चुंबक को प्रयोग में लाने के बाद पाया गया है कि इसमें दोनों सिराओं पर आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी क्षण चुंबक के ध्रुव दोनों सिराओं पर स्थित होते हैं। ठीक है, आपको उससे पूछा जाए क्षण चुंबक के कहाँ ध्रुव पर कहाँ स्थित होते हैं? तो दोनों सिराओं पर। ठीक है, एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। हाँ, नहीं तो क्वेश्चन आंसर आपको करा दिया गया। चलिए 6वां नंबर प्रश्न देखिए, आप लोहे की पत्ती को चुंबक कैसे बनाएंगे? तो देखिए एक लोहे की पत्ती तथा एक चुंबक लेंगे। ठीक है, उसके बाद चुंबक के लोहे की पत्ती पर कुछ देर रगड़ते रहेंगे। कुछ देर बाद पत्ती जब हटाते हैं तो उसमें क्या देखेंगे? चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इस प्रकार चुंबक के रगड़ पर लोहे की पत्ती को चुंबक बनाया जा सकता है कुछ देर के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला 7वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 7वां नंबर प्रश्न में दिशा सूचक में कंपास का किस प्रकार उपयोग होता है? तो दिशा सूचक जो आप कंपास देखे हो उसमें कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है उसको देखिए, समझिए। तो घड़ी के केस या डायल की तरह
का होता है, ठीक है, जिसमें चारों दिशाएं अंकित रहती है। घड़ी आप देखे होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसमें दिशा होता है। उसके ठीक केंद्र, ठीक बीच में जो होता है एक किला होता है, जिस पर चुंबक का बना हुआ सुई लगा होता है, जिसके एक तरफ लाल रंग का चढ़ा होता है, ठीक है। यह सुई किसी भी दिशा में घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। यह सुई जो है किसी भी दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। जब हम उसको हिला डुला कर छोड़ देते हैं तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुक जाती है। इसमें दिशा का निर्धारण हो जाता है, इससे दिशा का निर्धारण हो जाता है, इसलिए इसे दिशा सूचक या सुई कहते हैं, ठीक है। दिशा सूचक सुई या चुंबकीय दिक् सूचक यंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए दिशा सूचक में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कहता है, नीचे लिखी चीज़ों में से किसी एक क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होगी करके या कारण भी बताना है, यानी कि प्रयोग करके उसके बाद कारण आपको लिखना है। तो कारण देखिए, लोहे का टुकड़ा, क्योंकि इसमें कोई ध्रुव नहीं होता, ठीक है, लोहे का टुकड़ा है जिसमें कोई ध्रुव नहीं होता है। तो आपको इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन मिल गया। इसी तरह आपका टोटल साइंस का वीडियो आपको प्ले लिस्ट में बना हुआ है आंसर क्वेश्चन के लिए। आप जाकर के प्ले लिस्ट का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिखा होगा सभी वीडियो का लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका प्लेलिस्ट पे आपका खुल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप सभी का आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। ऐसे ही जानकारी आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए मेरा मानना है कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।